बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज के दिन में जो KSE 100 इंडेक्स 90 पॉइंट्स ऊपर गया है, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से 90 पॉइंट्स ऊपर गया है, और उसके बाद आने वाले दिनों में कहाँ पे जा सकता है KSE 100 इंडेक्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आने वाले दिनों में। तो आज की वीडियो एंड तक देखिए ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज के दिन में KSE 100 इंडेक्स 90 पॉइंट्स ऊपर गया है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो बताने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आज 354 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 141 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपना शेयर प्राइस गेन किया, और 195 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर प्राइस में कमी आई है, लूज किया उन्होंने अपना शेयर प्राइस, और 18 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हुई। अब 195 एक बड़ी फिगर है, इट्स मीन कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस तरह से मार्केट पे नहीं है और सेलिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो दो सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूट किया, जिन दो सेक्टर्स ने स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने के लिए, उसमें दो सेक्टर्स हैं जो आज के दिन में ऊपर गए हैं, वो है बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर। ये दोनों सेक्टर्स ऊपर जाने की वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो दो तीन सेक्टर्स नीचे गए हैं, जिसमें एक सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ये 3-4 सेक्टर्स आज के दिन में डाउन रहे हैं। और ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ कि कौन सी ऐसी वजूहात बनी है कि ये सेक्टर्स नीचे गए हैं और ये जो दो सेक्टर्स ऊपर गए हैं किस वजह से गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्केट समरी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि फैक्ट्स के साथ आप लोगों को चीज़ों को बताऊँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से मोस्टली ने अपना शेयर प्राइस गेन किया। अगर आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे या आप लोग खुद भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर ऑयल सेक्टर में आज इजाफा हुआ है। इसकी शेयर प्राइस जितनी भी कंपनीज हैं उनमें मोस्टली ने अपना शेयर प्राइस गेन किया है। अब क्या वजह बनी है? अपकमिंग मीटिंग आ रही है 9 जून को, मोस्टली लोगों को पता भी होगा कि 9 जून को अपकमिंग मीटिंग आ रही है ओपेक की, जिसमें काफ़ी सारे डिसीजन लिए जाएंगे ऑयल से रिलेटेड। इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों को पता है कि रिसेंट पास्ट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारी कंट्रीज में ईज डाउन हो रहा है लॉकडाउन, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई कट हुआ है रशिया में, रशिया ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम की है, जिसकी वजह से ये ऑयल प्राइसेस काफ़ी सारी ऊपर जाना स्टार्ट हुई हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस सेक्टर में वापस आ रहा है। लेकिन 9 जून के बाद क्या होता है, जिसमें मैं एक वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ कि US चाइना के रिलेशंस बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, जो इम्पैक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस को भी। ऑयल प्राइसेस गिर भी सकती हैं आने वाले दिनों में। 9 जून के बाद कहाँ पे जाती हैं ऑयल प्राइसेस, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मैं यही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसी तरह से क्लैश चलता रहा चाइना और US का, तो ऑयल प्राइसेस गिर भी सकती हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में अगेन स्ट्रिक्ट हो रहा है लॉकडाउन, क्योंकि वहाँ पे सेकंड वेव आ गई है कोरोना वायरस की। अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं तो वो भी इम्पैक्ट करेगी ऑयल प्राइसेस को, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा बैंकिंग सेक्टर आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, कमर्शियल बैंक्स देख रहे हैं, इसमें मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स थे उन्होंने अपना शेयर प्राइस गेन किया है। अब इसमें कौन सी वजह बनी है कि बैंकिंग सेक्टर जो काफ़ी सारा प्रेशर में था पिछले रिसेंट पास्ट में, अगर आप लोग देखेंगे इंटरेस्ट कट के बाद से काफ़ी अंडर प्रेशर था बैंकिंग सेक्टर, वो किस तरह से अभी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, उस पर क्या वजह बनी है, मैं आप लोगों को मार्केट वॉच में फैक्ट्स के साथ चीज़ों को बताऊंगा। और जो मैंने आज मार्केट वॉच से जो चीज़ें निकाली हैं वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। जिसमें आज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक फिगर शेयर की है, जिसमें इन्फ्लेशन की रेट जो इन्होंने शेयर किया मई के मंथ का, वो 8.2% है। बहुत बड़ी अमाउंट है, जिसने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नीचे लेके गई है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि 195 कंपनीज ने अपना शेयर प्राइस लूज किया है, वो सबसे बड़ी वजह जो बनी है, जो आज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इन्फ्लेशन रेट अनाउंस किया 8.2%, बहुत बड़ी फिगर है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी सारा नीचे गया है और सेलिंग इन कंपनीज में ज़्यादा हुई है। ये दो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर गए, ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, जिसकी वजह से ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स 34,000 के मार्क को क्रॉस कर गया। फिर उसके बाद जो ऑयल प्राइसेस का तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस मार्केट वॉच में भी आप लोगों को यही चीज़ मिलेगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऊपर गए हैं आज के दिन में। उसके बाद जो डाउन में गए हैं वो फर्टिलाइज़र, फार्मा, सीमेंट सेक्टर है। मैं आप लोगों को रिसेंट पास्ट में बता चुका हूँ कि शॉर्टर
ٹرم کے لیے. اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ فارما سیکٹر میں، فرٹیلائزر سیکٹر میں یا جو سیمنٹ سیکٹر ہے اس میں شارٹر ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کر کے پروفٹس ارن کر سکتے ہیں، کیونکہ لانگر ٹرم کے لیے میں نے کبھی بھی یہ سیکٹرز آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کیے تھے. اور مزید جو یہاں پہ جو جے ایس گلوبل کے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ اپ کمنگ بجٹ ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو، بہت زیادہ کنفیوژن چل رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی انویسٹر بہت زیادہ کنفیوز ہے اور اپنی زیادہ سیلنگ کر رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جس کی وجہ سے جب تک بجٹ نہیں آتا اس کی وجہ سے کنفیوژن رہے گی مارکیٹ میں. اور آج کے دن میں فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹر، انسٹیٹیوشنل مینس کے جو بڑے انویسٹرز ہیں انہوں نے نیٹ سیلنگ کی ہے 307.8 ملین روپیز کی. انسٹیٹیوشنل مینس کے جس طرح سے ہمارے یہاں پہ یہ ہم لوگ میوچل فنڈز کے تھرو جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنل، اٹس مین کے جو بڑے انویسٹرز ہیں انڈیویجولز کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی سیلنگ کی ہے. اٹس مین کہ انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سیلنگ کی ہے، اپنے پیسے کو نکالا ہے. 307 ملین روپیز ایک بڑی اماؤنٹ انہوں نے نکالی ہے. اٹس مین کہ جو فورن انویسٹرز ہیں ان لوگوں کا بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ٹائم اتنا زیادہ کانفیڈینس نہیں ہے. آلدو پریویس منتھس میں کافی ساری انویسٹمنٹ آئی بھی تھی، فرائیڈے کو جو فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز تھے انہوں نے انویسٹمنٹ ڈالی بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن میں جو بجٹ سے ریلیٹڈ کنفیوژن چل رہی ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد انفلیشن ریٹ آیا ہے 8.2% مئی کے منتھ میں، جس سے ہوتا یہ، اب میں آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ جس کی وجہ سے انویسٹر کا کانفیڈنس واپس گیا ہے. ایک بڑی فگر آئی ہے 8.2% انفلیشن ریٹ کی. اٹس مین کہ پرچیزنگ پاور جو لوگوں کی ہے وہ کم ہو سکتی ہے، جو کمپنیز کے جو ریونیو ہے اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کے جس ٹائم پرچیزنگ پاور کم ہوگی تو کمپنیز کی چیزیں کم بکیں گی، کم بکنے کی وجہ سے ان کے پروفٹس نیچے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انویسٹر کا کانفیڈنس گر سکتا ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی آپ لوگوں کو بتانا. اور اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو ایک نیوز بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج میٹنگ تھی جس کو چیئر کر رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان، اور انہوں نے دوبارہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایز ڈاؤن کریں گے لاک ڈاؤن کو. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایس او پیز اگر فالو نہ ہوئے تو اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس بہت زیادہ پیک پہ جا رہا ہے پاکستان میں. 3000 ابو کیسز ڈیلی کے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، ڈیتھس بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہیں. تو لیکن ان حالات میں بھی پرائم منسٹر عمران خان ہوپ فل ہیں کہ لوگ ایس او پیز کو فالو کریں گے، اور جس کی وجہ سے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا نہیں پڑے گا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی بتانا کہ مارکیٹ واچ میں کون سی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اینالسٹ نے. یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا پری بجٹ. پھر اس کے بعد جو بینکنگ سیکٹر، آئل سیکٹر آج کے دن میں اوپر گئے ہیں. ہاں سوری، میں آئل سیکٹر کا بتانا آپ لوگوں کو بھول گیا ہوں. آئل سیکٹر جس ٹائم 8.2% انفلیشن ریٹ آیا ہے، پاکستان اسٹیٹسٹک آف بیورو نے اناؤنس کیا ہے کہ مئی کے منتھ میں 8.2% انفلیشن ریٹ ہے. اس کی وجہ سے ایک ہنٹ ملی ہے کہ مزید انٹرسٹ ریٹ کٹ نہیں آ سکتا، جس کی وجہ سے انویسٹر کا کانفیڈنس کافی سیشنز کے بعد بینکنگ سیکٹر پہ واپس آنا سٹارٹ ہو گیا. اور جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بینکنگ سیکٹر نے آج کے دن میں اچھا پرفارم کیا ہے، انویسٹر کا کانفیڈنس اس پہ واپس آیا. آئل سیکٹر کا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکا ہوں. تو ضرور آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے. ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی ویوز دینے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے. تو آج کی ویڈیو اتنے ہی، ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.